कहानी की शुरुआत होती है मेरे आखिरी टूर कराची टू स्कर्दू से। मैंने सोचा था स्कर्दू से वापसी पर हम हुंजा की तरफ भी जाएंगे, लेकिन बशूवेली जीप हादसे की वजह से हमने हुंजा जाना कैंसिल किया और वापसी की तरफ अपना सफ़र इख्तियार किया। 2 जुलाई 2024 को हम कराची वापस आ गए थे। तब से लेकर अब तक यानी 20 अक्टूबर 2024 तक ऑलमोस्ट 4 महीने होने वाले हैं, हमने कोई टूर नहीं किया। अब ऐसा लग रहा था बस ज़िंदगी गुजरे जा रही है। सुबह होती है, दुकान चले जाते हैं, घर के काम कर लेते हैं, वही ट्रैफिक का शोर और कराची सिटी का ट्रैफिक अल्लाह महफूज रखे। ज़िंदगी कैद सी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक टूर प्लान किया जाए, कुछ और लम्हे अपने आप के साथ जीने के लिए, कुछ और यादें बनाने के लिए, अल्लाह की बनाई गई खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए। टूर पे जाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे, कराची से गवादर या कराची से पाक चाइना बॉर्डर। मैंने पाक चाइना बॉर्डर सेलेक्ट किया क्योंकि बलूचिस्तान में काफ़ी गर्मी है। मेरे साथ इस मर्तबा सिर्फ हरमला है, जो कि पहले भी 2 टूर कर चुकी है हमारे साथ। हरमला को बाइक टूर का बहुत शौक है, शायद मुझसे भी ज़्यादा। इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाएं कि डेली जब तक हरमला को बाइक राइड पर लेकर ना जाऊं तो इसका मूड अच्छा नहीं होता। और जब से मैंने कहा है कि हम टूर पर जा रहे हैं तो दिन रात एक ही सवाल है हरमला का, बाबा हम टूर पे कब जाएंगे? हम जाएंगे 2 दिन बाद। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, आपको नहीं छोड़ के जाऊंगा। और इस मर्तबा बाबा को तंग तो नहीं करोगे अकेले? नहीं मैंने तंग कर लूं ना। गर्मी होगी, सर्दी होगी, सही तो बर्दाश्त है, सूरज भी बर्दाश्त है। तो आज वो दिन है जब हम कराची से चाइना बॉर्डर के लिए अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इसी वीडियो में आपको मैं कराची से चाइना बॉर्डर यानी खुंजराब पास तक की सैर करवाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाइक रेडी है। हरमला के लिए माशाल्लाह फुल आराम का इंतज़ाम है। इस मरतबा इसको मैंने जो है नी गार्ड भी लगा दी है। नॉर्थ कराची से हमने अपना सफ़र शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। कराची को गुड बाय किया। हैदराबाद टोल प्लाजा पर पहुंचकर सोचा क्यों ना इस मर्तबा इंडस हाईवे से सफ़र किया जाए। इंडस हाईवे पर सफ़र करके तो मज़ा ही आ गया। पुरसुकून राइड और कम वक्त में ज़्यादा सफ़र मुकम्मल किया। आमरी ब्रिज पर एंटर हुए और दरियाए सिंध का खूबसूरत नज़ारा एंजॉय किया। और यहाँ से 15 किलोमीटर सफ़र करके हम काजी अहमद पर नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो गए। आज हमें नौशेरो फिरोज़ में स्टे करना था। नौशेरो फिरोज़ में अफजाल भाई ने हमें अपने पास इनवाइट किया था। अफजाल भाई का रूम मुझे काफ़ी पसंद आया। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी छोटी छोटी तंग गलियों वाली जगह पर खूबसूरत रूम भी तैयार किया जा सकता है। तो जनाब, इस तरह हमारे पहले दिन का इख्तिताम हुआ। ये हैं अफजाल भाई, इनके घर पे हम रुके थे। अफजाल भाई, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपने इनवाइट किया, हमें अच्छा लगा। और आपका इखलाक, जब भी दिल करें आप आ जाएं हमारे पास। आज के दिन हमारा सफ़र थोड़ा ज़्यादा है। नौशेरो फिरोज़ से बहावलपुर, जो कि 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। सुबह 5 बजे उठे, तैयारी की, अफजाल भाई को अल्लाह हाफिज़ किया।
चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें और पुरसुकून माहौल में ठंडी ठंडी हवाओं के साथ अपना सफ़र शुरू किया। जिंदाबाद पाकिस्तान। खैरपुर का मशहूर हलवा खाया। सक्खर से होते हुए घोटकी पहुँचे। सोचा अशफाक भाई से मिलते हुए जाएं। ये हैं माशाल्लाह अशफाक भाई, बाइकर हैं, घोटकी के ग्रुप भी चलाते हैं। तो अशफाक भाई कुछ कहेंगे बाइकर कम्युनिटी के बारे में? सही, ये हम बैठे हुए हैं बिल्कुल हाईवे के साथ। किसी भी बाइकर को कोई भी इशू हो, स्टेज चाहिए, बाइक के अंदर मसला है, कोई भी परेशानी है, तो हम 24 घंटे अवेल होते हैं। अशफाक भाई को अल्लाह हाफिज़ किया और आगे अपना सफ़र शुरू किया। ओबाड़ो टोल प्लाजा के 20 मिनट बाद ऑफिशियली सिंध से पंजाब में एंटर हो जाते हैं। और ये जनाब आ गया है सिंध और पंजाब का बॉर्डर। अब जो है ना, ये हम पंजाब की हदूद में आ गए यहाँ से। और ये रोड देखें आप, कितना फ़र्क है। साथ ही हमारे टूर की दूसरी शाम का अख्तिताम हुआ चाहता है। तरंडा मोहम्मद पना में रुके थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए, तो हमारे एक फॉलोवर मिल गए। अभी हम लोग रुके थे थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए, तो हमें एक भाई मिले। मैं आपकी वीडियो ना बड़ी शौक से के साथ देखता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। आप ट्रैवलिंग करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और इसको भी एंजॉय कराते हैं आप। कराची में इस तरह लोगों का मिलना मेरे लिए आम बात है, लेकिन पंजाब में थोड़ा हैरान कुन था। खैर, तरंडा मोहम्मद पना से सफ़र कंटिन्यू किया और बहावलपुर पहुंच गए। बहावलपुर में हमने हसनैन भाई के घर पे स्टे किया और इस तरह हमारे दूसरे दिन का सफ़र भी मुकम्मल हुआ। तो ये हैं हसनैन भाई, और आप पहले भी देख चुके होंगे हसनैन भाई को मेरी वीडियो में। तो हसनैन भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस हर दफ़ा आपसे मिल के जो है बहुत अच्छा लगता है, यकीन करें। वैसे मैं लाहौर गया हुआ था, तो मुझे पता लगा कि शर्जील भाई आ रहे हैं, तो मैं वहाँ से जो है ना कार करा के भागा यहाँ से यहाँ पर। शर्जील भाई से मुझे वैसे बड़ी दिली लगा मोहब्बत है। आज का हमारा सफ़र बहावलपुर से फैसलाबाद की तरफ है, जो कि तकरीबन 320-330 किलोमीटर बनता है। फैसलाबाद मेरे लिए उन जगहों में से है जहां जाने का मुझे वैसे ही शौक़ है। फैसलाबाद क्योंकि बचपन से नाम सुनते हुए आ रहे हैं, बस दिल में एक शौक़ था कि फैसलाबाद जाना है, तो आज वो मेरा शौक़ पूरा होने वाला है। हसनैन भाई को अल्लाह हाफिज़ किया और फैसलाबाद की तरफ सफ़र शुरू किया। खानेवाल में खाने के लिए एक स्टॉप लिया। चलें जी, एक बार वक्त फिर हमें उसी होटल पे लेकर आ गया, अली बाबा नमकीन होटल पर। हरमला से मैंने पूछा क्या खाएंगे, मैंने बोला दाल खा लेते हैं। तो बोली दाल मैं नहीं खाती, और है ना क्या बोल रही थी, बोलो। खाना खाकर सफ़र कंटिन्यू किया, कच्चा खो पहुँचे और यहाँ से सफ़र करके हम पहुँच जाते हैं सिदनाई बैराज। सिदनाई बैराज से सफ़र करके पहुँचे पीर महल। पहली मर्तबा जब ये नाम सुना तो लगा शायद किसी पीर साहब का महल होगा, लेकिन यहाँ आकर पता चला इस शहर का नाम ही पीर महल है। सफ़र जारी रखा, मुरीदों वाला पहुँचकर नमाज के लिए रुके। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है और हरमला मैडम झूले झूल रही है। मैंने बोला चलो, तो थोड़ी देर करके जो है ना वो झूला झूली जा रही है, उसको मज़ा आ रहा है। मैंने बोला चलो झूल लो, मसला नहीं है। यहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है फैसलाबाद, और अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये मुरीदों वाला से आगे ये जगह और समंदरी से पहले है। सफ़र स्टार्ट किया और हम पहुँचे समुंदरी में रुके कुछ पिक्चर बनाने के लिए, तो ये पुलिस वाले भाई आ गए जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो हम उस पर वीडियो भी बनाते हैं। कौन सा यूट्यूब चैनल है? हमारा चैनल है HS शर्जील। पुलिस वाला बंदा अच्छा था, बोला यार चाय वाय पियो, इसरार कर रहा था यार, 2-3 मरतबा बोला है। और समंदरी से आगे अपना सफ़र करके हम फाइनली पहुंच जाते हैं फैसलाबाद आने से पहले मैं फैसलाबाद के बारे में पहले कुछ और ही सोचता था, लेकिन फैसलाबाद के लोग मेहमान नवाज, बात करने में मीठे। फैसलाबाद पहुंचते ही एक भाई आ गए। जब इनको मालूम हुआ हम कराची से आए हैं तो बोलने लगे खाना खाएं आप मेरे साथ। बहुत इसरार करने लगे, लेकिन मैंने मना किया। नहीं, आपने पूछा मेरे लिए यही बहुत है। फिर बोलने लगे कम से कम जूस तो पी लें। अभी बहुत पीछे लग गए थे, बोले जूस तो पी लो आप मेरे साथ।
तो मैंने बोला चले आपकी खातिर जो है ना पी लेते हैं। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और होटल का मालूम करके इन्हें अल्लाह हाफिज़ किया। होटल ना मिलने पर एक दो बंदों से और पूछा होटल का, इनसे भी बात करके मुझे अच्छा लगा। यकीन करें ऐसा लग रहा था कि इनका दिल कर रहा है कि होटल तक छोड़कर आ जाएं। खैर हमने होटल में चेक इन किया। फैसलाबाद का जो फर्स्ट इम्प्रेशन था तो मैं उससे इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ, मैं हैरान हो गया हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं इतने मेहमान नवाज, इतने अच्छे अखलाक के लोग। मैंने सोचा नहीं था वाकई कि यहाँ के लोग ऐसे होंगे। और जनाब इस तरह हमारे तीसरे दिन का इख्तिताम हुआ। होटल से चेकआउट किया। फैसलाबाद का 60 साल पुराना होटल पर नाश्ता किया। हमारे पास मक्खन है, बेसन वाली रोटी है, चने हैं, साग है, लस्सी है। 60 साल तो पक्के कह रहा हूँ ना, लेकिन ज़्यादा हो गए। हाँ, ये मेरे बाबा बैठते थे। अच्छा, तो फिर आप आए, अब आपका बेटा माशाल्लाह। हमारा बेटा आ गया। ज़बरदस्त। हाँ जी। और नाश्ता करके फैसलाबाद के रोड्स और गलियों पर घूमने निकल गए। ये जनाब फैसलाबाद का घंटा घर चौक। यहाँ से 8 रास्ते निकलते हैं। सबके सब रास्तों पर मार्केट्स बनी हुई हैं और इन 8 रास्तों से बरतानिया के झंडे का निशान बनता है। फैसलाबाद मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम, ख़वातीन का पुरसुकून होकर बाइक चलाना, लोगों का मोहब्बत से बात करना बहुत अच्छा लगा। दिन के 12 बजे फैसलाबाद को गुड बाय किया। आगे हमारी मंजिल थी इस्लामाबाद। चिन्योट से होते हुए सरगोदा सिटी को बाईपास किया। थोड़ी देर दरियाए झेलम पर रुके। खुशाब पहुंचने पर ही शाम हो चुकी थी, क्योंकि हमने अपना सफ़र दोपहर में शुरू किया था और रास्ते में रोड कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था। तो फिर मैंने कलर कहार में स्टे किया। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कलर कहार का ठंडा मौसम, टॉप से कलर कहार सिटी का नज़ारा, ऐसा लग रहा था नथिया गली में आ गया हूँ। इस पुरसुकून माहौल को एंजॉय किया और कलर कहार में स्टे किया। इस तरह हमारे डे 4 का इख्तिताम होता है। डे 5 कलर कहार से अपने सफ़र का आगाज़ किया मुजफ्फराबाद की तरफ। टॉप से कलर कहार सिटी और कलर कहार झील का नज़ारा देखा और मज़ार देखा और अपना सफ़र आगे जारी रखा। चकवाल पहुँचे। ये चर्च बना हुआ है चकवाल का, साथ ही जो है ना ये मुझे मस्जिद लग रही है। चकवाल पुलिस और चकवाल से मंदरा पर नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो गए। मंदरा से इस्लामाबाद पहुंच गए और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कराची से इस्लामाबाद तक मेरी बाइक में पेट्रोल लगा है सिर्फ़ और सिर्फ 8,700 का। पहली मरतबा इतना कम पेट्रोल लगाए, हमेशा 10,000 से ज़्यादा का पेट्रोल लगता है। इसकी सबसे मेन वजह यह है कि मैंने कराची से इस्लामाबाद तक 60 से 70 की स्पीड पर बाइक चलाई है। इस्लामाबाद से E75 मोटरवे पर एंटर हुए। यहाँ एक बात बताता चलूँ, बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या मोटरवे पर बाइक अलाउ है, तो इसका जवाब है बिल्कुल अलाउ नहीं है। मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 3 मोटरवे पर बाइक अलाउ है। पहला कराची से हैदराबाद M9 मोटरवे, दूसरा ये इस्लामाबाद से कोहाला तक E75 मोटरवे और तीसरा बटाग्राम से थाकोट तक E15 मोटरवे पर हर तरह की व्हीकल्स अलाउ हैं। तो जो बहुत से लोग सवाल करते हैं उनको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो जनाब मोटरवे पर आने के बाद सर्दी भी बढ़ती गई और देखते ही देखते 5:15 पर अंधेरा हो गया। अंधेरे में सफ़र करके हम पहुंच जाते हैं मुजफ्फराबाद और जिस जगह हमने स्टे किया है इस जगह का नाम है छत्तर कलास, जो कि मुजफ्फराबाद मेन सिटी से 20 किलोमीटर पहले है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका रात में इतना खूबसूरत मंजर है। जब मैंने देखा तो मुझे ये मंजर देखकर मज़ा ही आया। इस मंजर के साथ हमारे डे 5 का एंड होता है। इस यूनिवर्सिटी के साथ बहता दरियाए झेलम और खूबसूरत पहाड़ का नज़ारा कल आपको दिखाएंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ दरियाए झेलम के साथ। كل القلوب تلاهت في السماء
आज का हमारा सफ़र मुजफ्फराबाद से नारान तक होगा। नाश्ते में सिर्फ एक चाय पी और सफ़र स्टार्ट किया। نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى ये है जनाब मुजफ्फराबाद में मौजूद अर्थक्वेक मेमोरियल ब्रिज, जो कि मुजफ्फराबाद की पहचान है। كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن मुजफ्फराबाद से बालाकोट पहुँचे। बालाकोट में मज़ेदार खाना खाया और अपना सफ़र नारान की तरफ जारी रखा। रोड सारे खाली, बाज़ार वीरान, बकरवाल सारे वापस आ रहे थे। पुरसुकून माहौल में ख़ज़ा के खूबसूरत कलर्स का मज़ा ही आ गया। सो की किनारी टनल क्रॉस करके कागान डैम पर थोड़ी देर के लिए रुके। पूरे रास्ते मस्तियाँ करती है ये माशाल्लाह। लोगों ने यहाँ कचरा फेंका हुआ है, हम नहीं फेंकते, वे भी नहीं फेंकते। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत डैम है कागान डैम। इस वक्त जो कलर हो रहा है ना डैम का, ओहो सुभान अल्लाह। डैम से सफ़र करके नारान में बटल के मुकाम पर जिन अंकल के पास हमेशा मैं रुकता हूँ पहुँच गया। तो अंकल ने तो सब कुछ समेट दिया था यहाँ पर, और अंकल ने क्या तकरीबन जो है ना लोगों ने यहाँ पर अपना होटल वगैरह सब बंद कर दिए। गेस्ट हाउस इन्होंने बंद कर दिया था, मेरे लिए ओपन किया और इस तरह हमारा ये दिन भी मुकम्मल हुआ। आज हम जाएंगे नारान से झील सैफुल मुलूक। सफ़र का आगाज़ किया झील सैफुल मुलूक की तरफ। नारान बाज़ार से गुज़रे, बाज़ार तकरीबन खाली नज़र आया। ऑफ रोड और चढ़ाइयों पर बाइक चलाते हुए लेक पर पहुँचे। लेक मुझे इतनी खूबसूरत नहीं लगी, लेकिन लेक के एतराफ़ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है। ये सामने का मंजर थोड़ा सा प्यारा है, बाकी मुझे लेक तो इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। हरमला की ख्वाहिश पर बोट में भी बैठे और घोड़े की सवारी भी की और वापसी नारान पहुँचे। अपना सामान पैक किया और चिलास की तरफ सफ़र शुरू किया। بمدرساتهم أضحى السعد ألوانا هنا نرددها الآيات نحفظها قرآننا آل। नारान से बाबूसर टॉप का सफ़र तो हमेशा ही खूबसूरत होता है, लेकिन इस मरतबा कुछ एक्स्ट्रा पुरसुकून माहौल और ख़ज़ा के मौसम के क्या ही कहने। लेकिन पहाड़ों ने अभी तक बर्फ़ की चादर नहीं ओढ़ी, इस वजह से पहाड़ कुछ खूबसूरत नहीं लगे। खूबसूरत ना दिखने की वजह एक ये भी हो सकती है कि इन पहाड़ों को हमेशा सरसब्ज़ ही देखा है। बाबूसर टॉप पहुंचने तक सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। कुछ देर बाबूसर टॉप पर एंजॉय किया और चिलास की तरफ निकल गए। बस ये चिलास सिटी में एंटर हुए हैं और ये एक होटल नज़र आया, हम रुक गए और ये 1000 रुपये में दिया इन्होंने मुझे। चिलास में इस रूम में हमने स्टे किया। इस तरह हमारे इस दिन का भी इख्तिताम हुआ। हेलो गाइस, कैसे आप? हम मौजूद हैं चिलास में। आज जाएंगे नलतर वैली, चलिए मेरे साथ। सुबह सफ़र का आगाज़ किया। आज हमने नलतर वैली और झीलों तक सफ़र करना है। थोड़ा बहुत चिलास सिटी देखा, नाश्ता करके सफ़र जारी रखा। दरियाए सिंध का ऐसा खूबसूरत कलर पहली मर्तबा देखा है। हमेशा दरियाए सिंध का पानी ऐसा देखा है, यानी गदला पानी देखा है। पुरसुकून कराकरम हाईवे पर सफ़र करते हुए पहुँचे तत्ता पानी। तो जनाब ये है तत्ता पानी और ये देखें जनाब कुदरती जो है ना गर्म पानी का गर्म पानी आ रहा है चश्मे का, और ये अंडे बॉयल हो रहे हैं। वो बहुत मतलब हिटअप है। जून जुलाई में यहाँ नहीं खड़े हो सकते, गर्मी ज़्यादा होती है। बहुत मुश्किल है इधर। हाँ। इधर तो छोड़ो, उधर नीचे भी नहीं हो रहा है। नहीं खड़ा हो सकता गर्मी को तो छोड़ो, अच्छा। इतना मुश्किल से खड़ा है। अच्छा अच्छा। तत्ता पानी के सिर्फ 1 किलोमीटर बाद रायकोट ब्रिज आता है। यहाँ से ही फेरी मीडोज के लिए रास्ता निकलता है, जो कि हमें जाना था, किसी वजह से कैंसिल किया। आगे सफ़र करते हुए जगलोट पहुँचे। जगलोट से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे ये वर्ल्ड 3 हाईएस्ट माउंटेन जंक्शन है। यहाँ 3 पहाड़ी सिलसिले आकर मिलते हैं। ये 3 पहाड़ी सिलसिले आपस में आकर कैसे मिलते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। राइट साइड वाला पहाड़ी सिलसिला जिसे हिमालय कहते हैं, जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में मौजूद है। बिल्कुल सामने इन दोनों पहाड़ के बीच में ये है
कराकरम रेंज, जिसकी हाईएस्ट पीक K2 है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। तीसरी रेंज लेफ्ट साइड वाली ये हिंदू कश रेंज है, जिसकी हाईएस्ट पीक तिरिचमीर है जो कि चित्राल में मौजूद है। साथ साथ यहाँ दो दरिया भी आपस में मिलते हैं, दरियाए गिलगित और दरियाए सिंध। यहाँ से आगे सफ़र जारी रखा और सफ़र करके हम पहुँच गए डिस्ट्रिक्ट गिलगित के एक विलेज नौमल में। नौमल में हमने स्टे किया। पूरी रात यहाँ पर बारिश होती रही और जब हम सुबह उठे तब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खैर, हमने नलतर वैली और नलतर की खूबसूरत झीलों की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट किया। नौमल से नलतर की झीलों तक का सफ़र ऑलमोस्ट 2 घंटे का सफ़र है। नलतर में काफ़ी सारी झीलें हैं। सबसे पहले आती है शीशा लेक, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी। सेकंड नंबर पर आती है सतरंगी लेक। ज़्यादातर टूरिस्ट इस लेक की वजह से ही यहाँ आते हैं। और फिर आती है बिलू लेक। बिलू लेक इस वक्त इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही, लेकिन बिलू लेक बहुत ज़्यादा खूबसूरत। बिलू लेक से आगे 2-3 झीलें और हैं, लेकिन इसके लिए 1.5 से 2 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। आधे घंटे की ट्रैकिंग के बाद फिरोजा लेक आती है, इसके बाद ग्लेशियर लेक आती है। लेक्स तो बहुत खूबसूरत है ही, लेकिन लेक की जो सराउंडिंग है वो इन लेक्स की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। बिलू लेक पर थोड़ा वक्त गुजारा। सर्दी की वजह से हाथ जमने लगे और हम यहाँ थे भी अकेले, इसलिए वापसी की राह ली नौमल की तरफ। वापसी में नलतर वैली में स्नो लेपर्ड देखा। स्नो लेपर्ड देखने के बाद नौमल वैली में आकर उसी होटल में स्टे किया और इस तरह हमारा नलतर की झीलों का सफ़र और आज का दिन मुकम्मल हुआ। ये है जनाब नौमल विलेज। यहाँ 2 रात हमने स्टे किया। बहुत ही पुरसुकून जगह है। आज का हमारा सफ़र नौमल से डिस्ट्रिक्ट नगर में राकापोशी की तरफ है। हम जा रहे हैं राकापोशी, चलिए मेरे साथ। नौमल से सफ़र शुरू किया। रास्ते में पुलिस ने रोका, कहने लगे बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। पोलियो पिलाए? पोलियो नहीं पिलाना सर। क्यों? नहीं, दिल मुतमईन नहीं होता इससे हमारा। मैंने मना किया और पोलियो के कतरे नहीं पिलाए। इसके अलावा 2 जगह और भी रोका पुलिस ने। पोलियो के कतरे पिलाने पर इसरार किया, लेकिन मैंने नहीं पिलाए। मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। कराची में पोलियो के कतरे पीने की वजह से 3 बच्चों की डेथ हो गई थी। और मेरे एक बात समझ नहीं आती कि पोलियो के कतरे पिलाने के लिए इतना ज़ोर क्यों दिया जाता है। खैर, मैंने अपना सफ़र कंटिन्यू किया और हम वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम पिसान नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम पहुँचे। रास्ता थोड़ा मुश्किल, लेकिन नज़ारा उतना ही प्यारा। क्रिकेट ग्राउंड से वापस आए और मियाचर गांव से होते हुए खो के मुकाम पर पहुंचे। यहाँ तक पहुँचने पर ही शाम के 5 बज रहे थे। मैंने सोचा था यहाँ कैंप में स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे हाइकिंग करके व्यू पॉइंट तक जाएंगे। बदकिस्मती से ये कि यहाँ कोई कैंप नहीं था। अब समझ में नहीं आ रहा यहाँ की क्या करूँ मैं। कैंप होना चाहिए था यार यहाँ पर। तो जनाब, हमने बहुत कोशिश करी कि आज जो है ना हम व्यू पॉइंट तक पहुँचे और अपनी आंखों से देखें, लेकिन हमारे नसीब में नहीं था। आप लोगों के लिए कुछ ड्रोन शॉट लिए हैं तो वो देख लीजिएगा। प्रॉपर मंजर नज़र नहीं आया जिसको देख के मज़ा आ जाए, क्योंकि बादल जो है ना बहुत ज़्यादा है उसके आसपास। सर्दी बढ़ती जा रही थी, अंधेरा होने वाला था। दिल पर पत्थर रखकर वापस मीनापिन वैली आए। यहाँ रात स्टे किया और नेक्स्ट डे फिर टॉप तक आए, जो कि मीनापिन से 1.5 घंटे का रास्ता है और टोटल ऑफ रोड है। बाइक यहाँ पर पार्क की, क्योंकि यहाँ से आगे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, तो यहाँ से आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती जब तक ये लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया क्लियर नहीं होता। आधे घंटे की हाइकिंग करके व्यू पॉइंट तक पहुँचे। हेलो गाइस, मुझे बहुत प्यारा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत की,
लेकिन फिर भी ज़्यादा अच्छा व्यू देखने को नहीं मिला। खूबसूरत राकापोशी देखने के लिए सबसे बेस्ट है यहाँ कैंपिंग करें। मेरे पास कैंप का सामान नहीं था, खैर फिर भी कुछ वक्त यहाँ गुजारा और वापस मीनापिन होटल आ गए और इस तरह राकापोशी का सफ़र मुकम्मल हुआ। मीनापिन होटल पहुंचकर खाना खाया, फ्रेश हुए, सामान सेट किया, 4 बज गए। मैंने सोचा 2 घंटे हैं रात होने में, आगे सफ़र कर लेता हूं ताकि कल सुकून से चाइना बॉर्डर पहुंच जाऊं। सफ़र शुरू किया और डिस्ट्रिक्ट होंजा की पुरसुकून शाम को एंजॉय करते हुए गुलमित में जाकर एक होटल में स्टे किया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज का जा रहे चाइना बॉर्डर जा रहे, चलिए मेरे साथ। नेक्स्ट डे बड़े पुरसुकून होकर अपना सफ़र शुरू किया कि आज तो सुकून से दोपहर 1 बजे तक पाक चाइना बॉर्डर पहुंच जाऊंगा, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सफ़र शुरू किया, अताबाद लेक गए क्योंकि कल रात में अंधेरे की वजह से नहीं देख सके थे। अताबाद लेक ये एक हादसे के सबब बनी है। बहुत से लोग जानते भी होंगे कि ये कितना हौलनाक हादसा था, तो इसकी कंप्लीट मालूमात डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अताबाद लेक पर एक गाड़ी में 10 से 12 चाइनीज़ टूरिस्ट आए। हरमला को बाइक पर देखकर सबके सब पिक्चर बनाने लगे जैसे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। अभी जो है ना ये चाइनीज़ों की गाड़ी आई है, काफ़ी सारे चाइनीज़ हरमला को देख के इतना खुश हो रहे हैं, सबके सब हरमला की पिक्चर लेने लग गए, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। मेरा कैमरा और मोबाइल दोनों बाइक पर थे तो मैं ये मूवमेंट सही तरह से कैप्चर नहीं कर सका। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये लोग बच्ची को इस तरह बाइक पर देखकर खुश हो रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, और एक हम हैं कोई इस तरह सफ़र करता है तो नेगेटिव बातें करने लग जाते हैं। खैर अताबाद लेक के बाद हुसैनी ब्रिज गए। और फिर बोरित लेक गए। और फिर बोरित लेक के बाद अपना सफ़र चाइना बॉर्डर यानी खुंजराब पास की तरफ जारी रखा। अब रास्ते में कहीं नहीं रुके, भूख लगने के बावजूद भी नहीं रुके, क्योंकि आज हमें अपना मिशन मुकम्मल करना था। चेक पोस्ट पहुँचने तक 3:30 बज चुके थे। 500 रुपये फ़ीस दी, एंट्री करवाई। अब यहाँ से चाइना बॉर्डर का रास्ता 1.5 घंटे का है। यहाँ सबके सब पुलिस वाले हैरान भी थे और परेशान भी कि कराची से बच्ची को लेकर आए हैं बाइक पर। जितने भी पुलिस वाले थे ना, सबने बोला जो है ना बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हो, सर्दी है बहुत ज़्यादा। ये मैंने बोला भाई बच्ची है लेकिन बर्दाश्त कर लेती है ये सर्दी। फिर पुलिस वाले कहने लगे कि जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, टाइम ज़्यादा हो रहा है, और जहाँ से रोड पर बर्फ़ दिखे वहीं से वापस हो जाओ। अब मुझे टेंशन होने लगी कि अब 1.5 घंटे का रास्ता बाकी है, 5 बजे के बाद तो अंधेरा हो जाएगा। खैर अल्लाह का नाम लेकर स्पीड से आगे सफ़र करता गया। माइनस टेम्परेचर में ठंडी हवा के साथ बाइक चलाते चलाते मेरा जिस्म बिल्कुल यख ठंडा हो गया, लेकिन मैं फिर भी सफ़र करता रहा। एक तरफ चाइना बॉर्डर तक पहुंचने की खुशी, दूसरी तरफ सर्दी से मेरा हाल कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। हरमला बिल्कुल सेट थी, हरमला को सर्दी का इतना एहसास नहीं था क्योंकि ये बीच में बैठी हुई थी और 3 जैकेट और 2 मोटे पजामे भी पहने हुए थे। सर्दी का अब यह आलम था कि कैमरा भी काम नहीं कर रहा था, हर 5-10 सेकंड बाद कैमरा बंद हो रहा था। गोप्रो की भी जो है ना जान निकल गई है, बैटरी चेंज की तो चला वरना हैंग हो गया था। दूर से मुझे बॉर्डर नज़र आने लग गया था और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने तक मैं कांपने लग गया था सर्दी से, और साथ ही रोड पर बर्फ़ भी आ गई थी। उस पुलिस वाले की बात याद आ गई, लेकिन मैंने सोचा जब यहाँ तक आ गया हूँ तो थोड़ा और आगे ही सही। थोड़ा और सफ़र किया ही था कि बाइक स्लिप हो गई। जनाबे वाला जिसका डर था वही हुआ, बाइक गिर गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचा थे। हमारे लगी नहीं, लेकिन हम दोनों पूरा बर्फ़ में हो गए। लगी क्यों नहीं, सिर्फ सेफ्टी गेट्स की वजह से। जो हाल इसका हुआ है वो मेरे घुटने का होना था। जल्दी से बर्फ़ को हटाया, बाइक उठाई और आराम आराम से आगे बढ़े, और फाइनली हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर, यानी पाक चाइना बॉर्डर पर। यहाँ पर भी पुलिस वालों का रिएक्शन कुछ अजीब था कि बच्चे को लाया है। पुलिस वाले ने हरमले से जब तक बात नहीं की इसको सुकून नहीं आया। नहीं आप देखो बच्चा बिल्कुल सही है, उतारो इसको उतारो। ठीक है हम कराची से। और बोला आज मैंने पहली मर्तबा बाइक पर किसी बच्ची को यहाँ आते देखा है, और सबसे अजीब इस भाई का रिएक्शन था। हम कराची से।
पुलिस वाले ने बोला जल्दी से पिक्चर बनाओ और जल्दी से वापस जाओ। बाइक के साथ हरमला की 4 पिक्चर ली, जिसमें से एक भी सही नहीं आई। मैं इतना ज़्यादा सर्दी से कांप रहा था। अब हरमला को भी सर्दी लगने लगी थी। जल्दी से कॉफ़ी शॉप में गए, थोड़ा नॉर्मल हुए, 1 कप चाय पी और 1 कप कॉफ़ी पी और एक केक खाया। भूख भी बहुत थी। इन 3 चीज़ों का बिल 1000 रुपये दिया। मैंने कॉफ़ी शॉप वाले से बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे रात में ही रुकने दो, मेरी हालत कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मना किया कि यहाँ रात में -28-30 तक टेम्परेचर जाता है, लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, हम यहाँ बिल्कुल भी रुकने की इजाज़त नहीं दे सकते। कहने लगा एक मर्तबा मैं रूम के बाहर सो गया, कंबल सर्दी से कड़क होकर टूट गया। और उसकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। इतने में पुलिस वाला आया, कहता है जितना देर करोगे आपके लिए इतना मुश्किल है। अब यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं था, फुल अंधेरा हो चुका था। जल्दी से मैंने अपने और कपड़े निकाले, जो कपड़े मैं पहन सकता था पहन लिए। उसके बाद सफ़र शुरू किया उसी बर्फ़ वाले रास्ते से। थोड़ा ही सफ़र किया, हरमला भी सर्दी से रोने लगी, मेरे हाथ पैर और फूलने लगे। अब खुंजराब नेशनल पार्क, सर्दी और हम दोनों। जितनी तेज़ बाइक चलाता उतनी ज़्यादा सर्दी लगती। फिर मैंने बाइक की स्पीड बिल्कुल स्लो कर दी, 10 से 20 की स्पीड पर बाइक चलाता रहा। जो टनिल आती इसमें रुक जाता नॉर्मल होने के लिए। अब हरमला सुकून में थी, लेकिन सर्दी से मेरा हाल बुरा था। हाथ और पैर का पता ही नहीं चल रहा था, दिमाग में सीटियां बज रही थी, लेकिन दिमाग में फिर भी हरमला की टेंशन थी। अजीबो गरीब ख्यालात दिल में आ रहे थे। 2 घंटे सफ़र करके पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंचे। पुलिस वाले ने बोला थोड़ी देर अंदर बैठो फिर आगे जाना। यहाँ पर मुझसे बाइक से ही उतरा नहीं जा रहा। पुलिस वाले से हरमला को उतरवाया। लिटरली मैं आपको बताऊं, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल रात थी, लेकिन दूसरी तरफ माशाल्लाह हरमला बिल्कुल एक्टिव थी। यहाँ मैं भी हैरान हो गया। अल्लाह पाक हरमला को नजर बस से बचाए। सही हो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बस से बचाए। अब यकीन करें मैं पूरा जो है ना फ्रीज हो गया। आगे था ना पाँव ऐसा लग रहा है ही नहीं। ठीक हो, सर्दी तो नहीं लग रही? जबरदस्त। ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 घंटा गुजारा। इन दोनों पुलिस वालों का दिल से शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रिया अल्ताफ हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया। अमीर आलम साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आधे घंटे और बाइक चलाकर सोस्ट पहुंचकर होटल में स्टे किया। सोस्ट पहुंचने पर वेदर नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब टेम्परेचर देखा तो -9 था, जो कि हमें नॉर्मल लग रहा था। अब ये सब हुआ क्यों? यहाँ गलती क्या है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। यहाँ सबसे बड़ी गलती मेरी टाइम मैनेजमेंट की है। मुझे यहाँ आने से पहले ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी। खैर मैंने यहाँ आने से पहले 3 से 4 वीडियो देखी थी, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं बताई। खुंजराब पास जाने के लिए सुबह सोस्ट से सफ़र शुरू करना चाहिए। सोस्ट आखिरी शहर है चाइना बॉर्डर से 2 घंटे पहले। चाहे आप 12 बजे सोस्ट पहुँचें या 1 बजे, आप सोस्ट में ही स्टे करें और अगले दिन सुकून से 8-9 बजे सफ़र शुरू करें, क्योंकि सोस्ट में भी अच्छी खासी सर्दी होती है। तो जनाब टूर का आखिरी दिन कुछ अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पूरा टूर बहुत अच्छा गुजरा। नलतर की झीलों का सफ़र, राका पोशी, तत्ता पानी, फैसलाबाद के लोगों की मोहब्बत, सिंध की मेहमान नवाजी, कलर कहार में बहुत मज़ा आया। ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र था जो कि अख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सोच से कराची का सफ़र होगा। अल्लाह हाफिज़।